हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वासुदेव लर्निंग। आज इंडियन पॉलिटी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। देखिए, इंडियन पॉलिटी क्या होती है? भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि भारत पे राज्य करने वाला जो शासन है किसके तहत चलता है, किन कानूनों के तहत चलता है, इस इंडियन पॉलिटी में बताया गया है। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं, भारतीय संविधान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ऐसी कानून की किताब जिसमें क्या कहते हैं, भारत के सभी संविधान कानून लिखा गया है, जिसमें 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद शामिल हैं। देखिए, जिस प्रकार से हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, किसी विषय को पढ़ते हैं, और उस विषय में क्या कहते हैं, कुछ पर लेसन्स होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं, और उस पाठ के नेम होते हैं, और जो वो पाठ जहाँ से जिन पन्नों तक फैला रहता है वो पेज नंबर होते हैं। उसी प्रकार से हम कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ते हैं, उसमें पार्ट होते हैं, उन पार्ट के नेम होते हैं, और जो जो क्या कहते हैं, पार्ट होता है, जिन पन्नों तक फैला रहता है, यानी जिन आर्टिकल तक फैला रहता है उसमें आर्टिकल होते हैं, पार्ट में ही आर्टिकल होते हैं। देखिए, पार्ट 1 जो है उसका नाम है संघ और राज्य क्षेत्र, और उसमें वो आर्टिकल 1 से लेकर 4, जिसमें आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 आते हैं। देखिए, पार्ट 1 क्या कहता है? पार्ट 1 कहता है संघ और राज्य क्षेत्र। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 कहता है संघ और राज्य क्षेत्र। इसमें आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक आता है। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 1 कहता है इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया क्या है? भारत जो है वो राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है, यानी कि राज्यों से मिलकर बना है। देखिए, संघ क्या होता है, अब आपको सही से बताते हैं संघ का मतलब क्या होता है, यूनियन का मीन्स क्या होता है। देखिए, कोई भी देश 3 तरीके से होता है। पहला परिसंघ कहलाते हैं, कॉन्फेडरेशन कहा जाता है। दूसरा होता है फेडरेशन, और तीसरा होता है यूनियन। देखिए, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन और यूनियन क्या होता है, तीनों में अंतर क्या है और तीनों होता क्या है। तो देखिए, कॉन्फेडरेशन जो होता है उसमें क्या होता है, ऐसा देश जिसमें कोई समझौता नहीं हो, जो ऐसा देश जो कुछ राज्यों से मिलकर बना होता है और उन राज्यों में कोई समझौता नहीं हुआ होता है, यानी कि बिना समझौते से मिलकर बना हुआ देश, ठीक है ना, बिना समझौते से राज्यों से मिलकर बना हुआ देश, तो उसको कहते हैं कॉन्फेडरेशन। क्या कहा जाएगा? कॉन्फेडरेशन। इस ऐसे प्रकार के देशों को कहा जाएगा परिसंघ। और ऐसा देश जिनके राज्य का हो आपस में किसी समझौते के तहत जुड़े हों तो उनका कहा जाएगा फेडरेशन। और जो यूनियन होता है उसमें कोई समझौता नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कॉन्फेडरेशन क्या होता है? कॉन्फेडरेशन से कोई अगर क्या हो देश है, उससे कोई भी राज्य आसानी से बिना किसी समझौते को तोड़े हुए अलग हो सकता है। क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। लेकिन जो फेडरेशन होता है, फेडरेशन में क्या होता है, समझौता हुआ होता है राज्यों के बीच में कि हम अलग नहीं होंगे। लेकिन जब कोई राज्य अलग होना चाहता है तो उसमें क्या होगा, क्या कहते हैं, उसमें क्या होगा, वो राज्य उस देश से समझौता तोड़ लेगा और वो उस राज्य से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो यूनियन होता है, यूनियन ऐसा देश होता है, यानी संघ ऐसा देश होता है जिसमें राज्य किसी भी कारण बाहर नहीं निकल सकता। वो कोई समझौता तोड़े या ना तोड़े, वो बाहर नहीं निकल सकता, उसी देश का राज्य रहेगा। ठीक है ना, ये आर्टिकल नंबर 1 में बताया गया है। फिर आर्टिकल नंबर 2 देखिए। आर्टिकल नंबर 2 क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स बाय पार्लियामेंट, यानी कि भारत में क्या नए राज्यों का गठन ये पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट मतलब संसद करती है। एग्जाम्पल जैसे ले लिया जाए सिक्किम का गठन। सिक्किम पहले एक राष्ट्र था, स्वतंत्र राष्ट्र था 1974 तक। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो जो सिक्किम था 1974 तक एक स्वतंत्र राष्ट्र था। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और देश की खुफिया एजेंसी रॉ के प्रयासों के बाद 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम क्या बन गया, भारत में विलय हो गया। भारत में विलय हो गया। देखिए, 20 दिन बाद 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत के 22वें राज्य का दर्जा मिला। देखिए क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। देखिए, संविधान संशोधन, 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में सम्मिलित कर लिया गया। संयुक्त राज्य के रूप में सम्मिलित कब किया गया? 1974 में। किसको? सिक्किम को। किस संविधान संशोधन के तहत? 35वें संविधान संशोधन के तहत। किस राज्य के रूप में? संयुक्त राज्य के रूप में। लेकिन 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वें या नए राज्य का दर्जा प्राप्त दिया गया। ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए सिक्किम क्या है, ये इसकी कहानी क्या है वास्तव में, सुनिए। ये रहा सिक्किम और ये रहा तिब्बत।
ये जो तिब्बत था, तिब्बत भी एक स्वतंत्र राष्ट्र था पहले, परंतु चाइना ने इस पे कब्जा कर लिया। चाइना ने अपनी आर्मी सोल्जर्स भेज कर क्या किया, इनके देश के जो नागरिक थे उनको अलग अलग मारा पीटा और अलग अलग भेज दिया गया। तब इसने चाइना ने अपने देश के नागरिकों को यहाँ पर भेजा और पूरे देश पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। इसी प्रकार से सिक्किम ने देखा जिस प्रकार से इन्होंने चाइना ने किसको कब्जा कर लिया, तिब्बत को कब्जा कर लिया। डरा हुआ था सिक्किम ये सब देख के, इसलिए वो क्या हुआ, भारत में आकर क्या हुआ, भारत में ये शामिल कर लिया गया 1975 में। ठीक है ना। अब देखिए अगला, देखिए इसमें देखिए यूनियन टेरिटरीज भी शामिल की जाती हैं आर्टिकल नंबर 2 के तहत। अब देखिए क्या है, यूनियन टेरिटरीज कब बनाई जाती है हमारे देश में? अगर यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं तो वो क्यों बनाए गए हैं? केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य क्यों बनाया जाता है? राज्य भी तो कहा जा सकता है उन विशेष क्षेत्रों को, बट क्यों बनाया जाता है? देखिए कुछ जो क्षेत्र होते हैं हमारे भारत में, विशेष क्षेत्र जिनको सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, जैसे, और 3 कारण होते हैं इसके लिए, यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए। पहला, सिक्योरिटी की, वह क्षेत्र जिनको सिक्योरिटी की आवश्यकता हो। दूसरा, वह क्षेत्र जिनको कल्चर, जिनमें क्या हो, कल्चर हो भारत का, हमारे इंडिया का, ठीक है ना। और तीसरी जो हो कंडीशन होती है वो पॉलिटिकली भारत के लिए वो क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। जैसे कहा जाए, जैसे नेसेसरी फॉर सिक्योरिटी, जो जिसको हमारे देश का केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, जिसको क्या है, सिक्योरिटी की आवश्यकता है, इसलिए इसको क्या बना रखा है, यूनियन टेरिटरी बना रखा है भारत ने। और दूसरा देखिए दमन एवं दीव में भारत की बहुत सी संस्कृति है, जिसलिए दमन और दीव को क्या बना रखा है, यूनियन टेरिटरी। और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट, देखो दिल्ली हमारा बिल्कुल ही केंद्र, भारत का केंद्र है, तो ये पॉलिटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको भी यूनियन टेरिटरी बनाकर रखा हुआ है। देखिए आर्टिकल नंबर अब 3 पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 3, अल्टरेशन ऑफ एरियाज एंड बाउंड्रीज, मतलब कि हम किसी भी राज्य के एरिया को बढ़ा या घटा सकते हैं, बाउंड्री को बढ़ा घटा सकते हैं, और एक राज्य से दूसरे राज्य को अलग कर सकते हैं, नए राज्य का निर्माण भी कर सकते हैं। जैसे कहा जाए बिहार से झारखंड का निर्माण तो हुआ, यूपी से उत्तराखंड का निर्माण, एमपी से छत्तीसगढ़ का निर्माण, एपी से तेलंगाना का निर्माण, ये सब निर्माण किसके तहत, आर्टिकल नंबर 3 के तहत हुए हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है, अगर हम आर्टिकल नंबर 2 या 3 के तहत कोई बदलाव करते हैं तो यह संविधान संशोधन में नहीं माना जाएगा और राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अगर आर्टिकल नंबर 4 ये कहता है कि अगर हम 2 या 3 के तहत हम किसी नए राज्य का निर्माण करते हैं तो ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, और क्या, इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तब कौन राष्ट्र का निर्माण करेगा, राज्य का निर्माण करेगा? तब इसका निर्माण कौन करती है, पार्लियामेंट करती है। यानी कि किसी नए राज्य का निर्माण करना, किसी राज्य की बाउंड्रीज बढ़ाना, तो ये सब कौन करता है, पार्लियामेंट का काम होता है। राष्ट्रपति इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और देखिए अब देखिए क्या हुआ, हमारा भारत पहले बहुत से राज्यों से मिलकर बना था। देखिए 1893 में क्या हुआ, सबसे पहले अफगानिस्तान अलग हुआ भारत से, फिर डूरंड रेखा का निर्माण, और इसी तरीके से 1935 में बर्मा यानी कि म्यांमार अलग हुआ, फिर 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ। देखिए जब पाकिस्तान अलग हुआ 1947 में, तब हम भारत के पास 565 देसी रियासतें थी। देसी रियासतों की इंग्लिश जो होती है उसको कहते हैं प्रिंसली स्टेट। उस समय क्या थी, 13 देसी रियासतें जो थी वो पाकिस्तान के साथ चली गई, और जो 552 देसी रियासतें थी वो भारत में आ गई। 552 देसी रियासतों में से 3 देसी रियासतें थी जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, और जो 549 थी वो भारत में आसानी से देसी रियासतें शामिल होगी। देखिए जो भारत में शामिल नहीं होना चाह रही थी, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा, देखिए ये इनको भारत में शामिल करना जरूरी है और शामिल करिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, देखिए शुरू करते हैं। 3 देसी रियासतों में से पहली देसी रियासत का नाम था हैदराबाद क्या कह रहा था, पाकिस्तान में जाने को। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा पोलो मिशन चलाया गया। इस मिशन के तहत देखिए क्या किया गया, पहले एक समझौता हो रखा था पाकिस्तान और भारत के बीच में कि जब भारत और पाकिस्तान अलग होंगे तब क्या कहते हैं, जो देसी रियासत जाना चाहेगी जिसके साथ वो जा सकती है, वो चाहे भारत के साथ जाना चाहे तो भारत के साथ जा सकती है, और पाकिस्तान के साथ जाना चाहे तो पाकिस्तान के साथ जा सकती है। तब इसी कारण कोई भी आर्मी या सोल्जर हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इसी समझौते के तहत भारत क्या करता था,
हैदराबाद को भारत में मिलाना चाहता था, परंतु ये आर्मी सोल्जर्स को वहाँ पर भेज नहीं पा रहा था इसी समझौते के तहत। तब उसने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पोलो मिशन बनाया। इस मिशन के तहत क्या किया गया, आर्मी सोल्जर्स को एक पुलिस की वर्दी पहनाकर वहाँ भेज दिया गया हैदराबाद में, और वहाँ पर क्या कर लिया गया, भारत के द्वारा पूरा कब्जा कर लिया गया। अब इसी तरीके से दूसरा प्रिंसली स्टेट आता है जिसका नाम है जूनागढ़। ये गुजरात का निचला हिस्सा है, गुजरात का निचला हिस्सा है। जनमत संग्रह, देखिए वहाँ की जो आबादी थी जूनागढ़ की, वो आबादी थी हिंदुओं की अधिक आबादी थी जो, और राजा जो था वो मुसलमान था। उसको एक शौक भी था, वो 800 कुत्ते पालता था, और जहाँ जाता था वो 800 कुत्ते उसके साथ साथ रहते थे। देखिए हिंदू जो राजा था मुसलमान, वो चाहता था कि जो जूनागढ़ है यानी गुजरात का जो निचला हिस्सा है वो उसमें पाकिस्तान में शामिल हो जाए। बट पाकिस्तान, ये रहा देखिए जूनागढ़ आपको दिखाते हैं, ये रहा, ये क्या है, ये जूनागढ़ है। तो ये जूनागढ़ जो था ये चाहता था कि क्या कहते हैं, जो राजा था यहाँ का वो चाहता था कि पाकिस्तान में शामिल हो जाए। तब फिर क्या हुआ, भारत लेकिन शामिल नहीं होने दे रहा था। तो इन जो पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान में जिन्होंने अपनी क्या कहते हैं आर्मी को यहाँ पर लगा दिया, ताकि क्या किया जाए, जो जूनागढ़ के जो लोग हैं वो आसानी से पाकिस्तान में चले जाएं। बट इसी जब समझौते को तोड़कर जिन्होंने सोल्जर्स यहाँ पर लगाए, तो इन्होंने भारत को एक मौका मिल गया, भारत ने भी अपने सोल्जर यहाँ पर लगा दिए, और क्या हो गया, ना इधर के लोग भारत आ सकते थे और ना इधर के लोग पाकिस्तान जा सकते थे। इस तरीके से जूनागढ़ को भारत में उस समय मिला लिया गया। अब देखिए तीसरा आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो राज्य था ये तीसरा प्रिंसली स्टेट था, तीसरा देशी रियासत थी। इसको क्या किया गया, उस समय वहाँ के राजा हरि सिंह थे, जिनका नाम क्या था, हरि सिंह, और आबादी जो थी मुस्लिम थी। ये राजा हिंदू और आबादी क्या थी, मुस्लिम थी। अब प्रधानमंत्री वहाँ के उस समय शेख अब्दुल्ला थे, ये भी एक स्वतंत्र राष्ट्र था, तो यहाँ के प्रधानमंत्री जो शेख अब्दुल्ला थे। तो शेख अब्दुल्ला जी जो थे, राजा हरि सिंह, यहाँ पर क्या था, इन्होंने कहा, इन लोगों ने, राजा हरि सिंह ने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हमको भारत में ना ही भारत में जाना है और ना ही पाकिस्तान में जाना है। फिर क्या हुआ, पाकिस्तान, ये देखिए ये जो इतना हिस्सा है, ये रहा जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर का जो इतना हिस्सा है, इसमें क्या किया, पाकिस्तान वालों ने बमबारी करने लगे, और बमबारी करने लगे तो यहाँ के लोग जो थे वो आधे इधर आ गए और आधे जो पाकिस्तान में थे इधर के आधे पाकिस्तान में चले गए। इस तरीके से पाकिस्तान ने क्या किया, इस पर कब्जा कर लिया। तब यहाँ के जो हरि सिंह राजा थे वो भाग के आए हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी के पास और कहा हमको हमको भारत में शामिल कर लीजिए। तब नेहरू जी तुरंत मान गए उनकी बात को और सेना को भेजने लगे। तभी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा इनको रहने दो, शामिल नहीं करो, ये बहुत बनते थे, कहते थे कि हम अलग राज्य बनाएंगे, अपना अलग राष्ट्र बनाएंगे, अब इनको ऐसे ही रहने दो। फिर राजा ने कहा कि हम अपने बच्चों को वहाँ छोड़ आए हैं, मतलब कि उनका क्या होगा वहाँ पर, इसलिए क्या कहते हैं, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा चलो ठीक है हम आपको शामिल करे लेते हैं। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो क्या कहते हैं एक कागज़ दिया, कहा लिख, राजा को दिया कि कहा लिखो, इस पर लिखो क्या कि आज से जम्मू कश्मीर की जो सीमा है वो भारत की सीमा है और जम्मू कश्मीर पूरी तरह भारत में विलय हो रहा है। ये समझौता 26 अक्टूबर 1947 में क्या कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजा हरि सिंह के बीच में हुआ। तब से क्या हुआ, जम्मू कश्मीर जो था भारत का क्या हो गया, एक राज्य बन गया। परंतु उस समय क्या हुआ था, ये जो एरिया था ये पूरा पाकिस्तान के कवर में था। और इस समय क्या हुआ, भारत के पास मौका था, भारत शक्तिशाली था, पाकिस्तान से चाहता तो उससे ज़ोर ज़बरदस्ती करके ले सकता था। परंतु उस समय जो हमारे नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जिन्ना जी थे, तो ये जिन्ना ये तो पाकिस्तान के ये सब लोग एक वो थे, वकील थे। तो इन्होंने क्या किया, यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें जाकर इन्होंने क्या किया, एक मुकदमा यानी केस कर दिया, गलती से केस कर दिया। अब जब तक केस सॉल्व नहीं होता जब तक पीओके क्या कहते हैं भारत में नहीं शामिल होगा। पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, भारत में संविधान मतलब शामिल नहीं होगा। देखिए जब शुरू में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय 4 राज्य थे, ए बी सी और डी। ए में 9 राज्य थे, जो वर्तमान में जितने राज्य हैं
उतने जो राज्य इसमें जैसे तमिलनाडु, केरल, ये सब जो राज्य हैं, इसी तरीके से ए में जो शामिल थे 9 राज्य शामिल थे, और जो बी वाला राज्य था उसमें भी 9 राज्य शामिल थे, और जो सी वाला राज्य था उसमें 10 राज्य आते थे, और जो डी वाला था उसमें सब यूनियन टेरिटरी था। ठीक है ना, 4 भागों में बांटा हुआ था भारत को उस समय। ठीक है ना, ए वाला भाग जो था, ए वाला भाग ही बहुत बड़ा था। ये देखिए, ए वाला जो भाग था उसमें बहुत बहुत आता था। देखिए बहुत राज्य आते थे, 9 राज्य आते थे। ये इतना बड़ा तो ए वाला भाग था। ए वाले भाग में देखिए कितने राज्य आ रहे हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, लखनऊ, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये सब किस में आते थे? एक ही राज्य में, ए पार्ट ए में, ए राज्य में आते थे। तो इसमें क्या हुआ फिर, इसमें राजस्थान की अलग संस्कृति, उत्तर प्रदेश में अलग भाषा संस्कृति, मध्य प्रदेश की अलग भाषा संस्कृति, महाराष्ट्र की अलग भाषा संस्कृति, ये सब अभिन्नता को देखकर धीरे धीरे भारत के जो राज्य थे वो और छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होते चले गए। आज 28 राज्य हैं वर्तमान में। अगर आपको हमारी ये इंडियन पॉलिटी की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स को मत भूलिएगा। और नेक्स्ट पार्ट पॉलिटी का हम जल्दी लेकर आएंगे। धन्यवाद।